मार्केट महारथी के अंदर जो आज के हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास है। ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। ज्योति, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। साल बदला है लेकिन मार्केट के एज सच अभी थोड़े से तेवर नहीं बदले हैं। पिछले साल मार्केट ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया, सेक्टर्स को चर्न चर्न कर करके ऐसे से लेवल्स पे पहुंचाया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। रेलवेज, डिफेंस, पावर, कुछ कोर सेक्टर्स में उसने बदलाव करके दिखाए। 2024 भी चैलेंज होगा क्योंकि पुरानी लेगेसी को बचाना भी है और कुछ नई चर्निंग्स भी करनी है अगर हमको बड़ी इकोनॉमी बनना है तो ज्योति, आप कैसे देखते हैं 2024 को मार्केट के लिहाज से, सेक्टर के लिहाज से? तो मार्केट यदि देखे तो एक तरह से थोड़ा कंसोलिडेशन का दरकार है मार्केट को, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया लास्ट ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, तो वैल्यूएशंस अब सस्ते नहीं रहे। फंडामेंटल देखे तो काफी अच्छे हैं, अभी भी है ना, इकोनॉमी अच्छा कर रही है और है ना अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छे रहेंगे, थोड़े धीमे होंगे पर है ना डबल डिजिट में ही रहेंगे। तीसरा है जो इन्फ्लेशन, पिछले साल इन्फ्लेशन पे काफी भारी था, महंगाई पे भारी था और है ना ब्याज बढ़ रहे थे, इस साल वो ब्याज घटेंगे। तो ये सब फंडामेंटल एक तरह से मार्केट के लिए अच्छा है, पर वैल्यूएशन काफी महंगे है। इस वैल्यूएशन से देखे तो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल की हिस्ट्री देखे तो यहाँ से रिटर्न कोई बड़ा रिटर्न नहीं आता है। एक तरह से हाई सिंगल डिजिट का रिटर्न है ना अनुमान करना चाहिए। और दूसरा है कि पिछले साल काफी तेजी से मार्केट बढ़ते रहा, हर महीना है ना पॉजिटिव रिटर्न आते रहा, तो इस साल थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़े करेक्शन भी आएंगे। मॉर्निंग ज्योति, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इस वक्त जो बड़ा सरप्राइज आईटी स्टॉक्स ने किया है, आईटी सेक्टर ने, इनफैक्ट टीसीएस के तो बीट ऑन ऑल पैरामीटर्स देखे। बीएफएसआई स्पेस में कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है, वहां से विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखने को मिली है, जो एक बड़ा की कंसर्न रहता भी है, और प्लस लार्ज ऑर्डर विंस को लेकर भी थोड़ी सुधरती हुई चीजें दिख रही हैं। आप आईटी पैक पर इस वक्त, इस बार जो ये जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं, इसको देखकर अब क्या व्यू बना रहे हैं पूरे स्पेस के लिए? तो पिछले एक दो बार हम लोग जिक्र किए थे कि आईटी हम लोग के स्क्रीन पे आ रहा है अभी, क्योंकि वो काफी अंडर ओन्ड है, काफी है ना वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं, और स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बावजूद हम लोग लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट जो यूएस में है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। नतीजे काफी अच्छे आए हैं तो उस हिसाब से लेते तो बेहतर रहता, पर अभी भी थोड़ा सा हम लोग के मन में वही स्केप्टिसिज्म है कि भाई यूएस कहीं पे स्लो डाउन हो जाएगा, और लग तो रहा है कि इस साल यूएस इकोनॉमी स्लो होएगा। तो उसको लेते हुए फिर थोड़े आईटी में वापस से है ना जो ऑर्डर बुक है और जो है ना आउटलुक है वो वापस से थोड़े बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से आईटी हम लोग है ना अभी भी थोड़े अंडरवेट ही है। ज्योति, आपका कन्विक्शन कहाँ पे हाई है, हाई था? मतलब 2023 में भी आप उस पर काफ़ी बुलिश थे और आपको लग रहा है कि अभी वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो और चलेगा, वो कोई एरिया है क्या? तो देखिए, एक एरिया था कैपिटल गुड, पर अभी कैपिटल गुड पे थोड़ा सा कॉशियस हो चुके हैं, काफी रन अप आ गए स्टॉक्स पे। यहाँ से भी अगले 3 साल में अच्छा करेगा ये सेक्टर, पर एक बार थोड़ा सा है ना रुक सकते हैं स्टॉक्स, एंड अभी है ना थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, या एटलीस्ट कंसोलिडेशन के लिए रुकना चाहिए। पर दूसरे दो सेक्टर है जो अच्छे नहीं किए, तो एक है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर पिछले साल अच्छा नहीं किया। बैंकिंग अब है ना वैल्यूएशन पे सस्ता दिख रहा है, वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरेगा, पर इस भाव पे हम लोग को बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग में अगले 1-2 साल में अच्छा रिटर्न आना चाहिए। तो एक सेक्टर है बैंकिंग, यहाँ पे ना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, थोड़ा निम्न प्रेशर आएगा, पर फिर भी एनपीएल्स कंट्रोल में रहेंगे, और कई बैंक से ना मिल रहे हैं जो है ना काफी सस्ते हैं, प्राइस टू बुक 1 के नीचे है या 1.5 के नीचे है, वहां पे ना पैसा बनेगा। दूसरा सेक्टर है सीमेंट, जो हम लोग पिछले साल भी काफी बुलिश थे, इस साल भी बुलिश है। सीमेंट में एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कंसोलिडेशन। तो हम लोग की नजर है सब छोटे कंपनीज पे, जो शायद है ना कोई बड़े कंपनी उसको टेक ओवर कर सकते हैं। ये सब ट्रेड होते हैं काफी सस्ते, $60 $65 पर टन पे ट्रेड होते हैं। और जो डील्स हो रहे हैं जहाँ पे ना बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, ज्यादातर करीब $100 पर टन पे हो रही है। तो ये तो है ना एक दूसरा सेक्टर है जहाँ अच्छा कर सकेगा।
तीसरा था फार्मास्यूटिकल। तो पिछले साल हम लोग फार्मास्यूटिकल पे धीरे धीरे बुलिश हुए थे अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो वहां पे अभी भी तेजी करार रख रही है। जो यूएस जेनरिक में काफी प्राइस प्रेशर था पिछले 5-6 साल में, यूएस जेनरिक का प्राइस प्रेशर खत्म हो गया है, तो डिमांड एनवायरनमेंट बेटर हो गया, प्राइसिंग भी बेटर हो गया, और इधर है ना काफी अर्निंग्स तो देखने मिलेगा फार्मा सेक्टर में। तो ये 3 सेक्टर है जो हम लोग अभी भी है ना काफी पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। राइट, इंटरेस्टिंग ज्योति। लेकिन आपका जो मार्केट कैप का एलोकेशन है उसमें हमने देखा काफी अब भी हाई एक्सपोजर स्मॉल कैप स्पेस में है, और एक कंसेंसस सा व्यू बनता जा रहा है कि थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज कैप में ज्यादा रह सकती है इस साल। आपका क्या व्यू बनेगा इस पर? तो आपने कहा वो सही है कि इस साल स्पेशली यदि है ना मार्केट में करेक्शन आया तो है ना लार्ज कैप ज्यादा सेफ्टी देगा, स्मॉल कैप में करेक्शन आ सकता है। तो दो तरह से हम लोग देखते हैं इसको। अगले 3-4 साल में स्मॉल कैप अभी भी लार्ज कैप से अच्छा करेगा, और इसका कारण है कि इकोनॉमी जैसे जैसे अच्छी करती है तो लार्ज कैप से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ आता है स्मॉल कैप में। सो मेरा अनुमान है कि लार्ज कैप के अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे करीब 11-12%, और स्मॉल कैप के अर्निंग ग्रोथ करीब 20% आ सकते हैं। तो वो अर्निंग ग्रोथ से ही है ना रिटर्न ज्यादा बन सकता है। अगले 6 महीना 1 साल में लग रहा है कि शायद लार्ज कैप बेहतर करेगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए हैं। अभी स्मॉल कैप एक तरह से पी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है लार्ज कैप पे, और जनरली है ना 10% डिस्काउंट पे लेते हैं तो बेहतर रहता है। लॉन्ग टर्म एवरेज इसका 7-8% डिस्काउंट है। तो उस नजर से हो सकता है एक वैल्यूएशन कैचअप आवे लार्ज कैप में, स्मॉल कैप है ना थोड़ा कम करे। हम लोग भी थोड़ा मार्जिन पे ना स्मॉल कैप कम कर रहे हैं। हम लोग एक मल्टी कैप फंड है, वहां पे स्मॉल कैप को कम कर रहे हैं और है ना लार्ज कैप को बढ़ा रहे हैं। पर ओवरऑल काफी है ना स्मॉल कैप में 3-4 साल में स्मॉल कैप बेहतर करेगा यहाँ से। ज्योति, एक लास्ट पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आपका टेक क्या है? आप इस पे बुलिश हैं, बेरिश हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, हम सिर्फ मेंटेन होल्ड कर रहे हैं, पोजीशंस को नहीं बढ़ाएंगे? यहाँ हम बुलिश है, और फार्मास्यूटिकल में हम लोग ऐड कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल को। तो ये फार्मास्यूटिकल में आपने देखे तो एक तरह से 3 सेगमेंट है, वो सब फार्मा के अंदर आ जाते हैं। तो जो हम लोग अभी जहाँ ज्यादा नजर है वो यूएस जेनरिक्स। जो कंपनीज यूएस जेनरिक्स में सप्लाई कर रही है, यूएस मार्केट को सप्लाई कर रही है, उधर है ना कई साल से अर्निंग्स प्रेशर में थे, क्योंकि यूएस का जो दाम था जेनरिक्स का वो नीचे आते जा रहा था। वो एक तरह से अभी बढ़ना नहीं चालू हुआ, पर गिरना रुक गया है, गिरना एकदम धीरे हो गया है। तो उधर जो है ना लॉस आ रहा था, जो एकदम मार्जिन प्रेशर आ रहा था, वो चला गया है। तो ये सब कंपनी जो है वो अच्छा कर रहा है। दूसरा है जो क्राइम स्पेस, वो भी अच्छा लगता है। वहां पे ना China+1 में इंडिया में काफी है ना ग्रोथ आने को मिलेगा, तो क्राइम स्पेस भी अच्छा लग रहा है। और तीसरा जो है डोमेस्टिक फार्मा, वहां हम लोग काफी शेयर लेके रखे थे थोड़े 2 साल पहले, और अभी धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं और यूएस जेनरिक के कंपनीज की तरफ वहां ले जा रहे हैं सबको। यूएस जेनरिक और क्रैम्स, ये दो स्पेसिफिकली सब सेक्टर्स आपको फार्मा में पसंद आता है। इनफैक्ट एक जो ट्रेंड भी दिख रहा है ज्योति, कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड काउंटर्स हैं, स्पेसेस हैं, उनमें अच्छी बेटर विजिबिलिटी हो रही है। इनफैक्ट जो एक प्रेशर था, चाहे आप आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, वो बेटर होता दिख रहा है, फार्मा एक्सपोर्ट्स बेटर दिख रहे हैं। क्या इस स्पेस को आप थोड़ा सा और एक्सटेंडेड केमिकल्स की तरफ भी देखना चाहेंगे? तो ये जो फार्मा है वो एक तरह से 6 साल से खराब कर रहा था, इसलिए अच्छा करना चालू किया है। केमिकल जो है उसका ना एक तरह से दूसरी तरफ था। लास्ट 6 साल से केमिकल्स अच्छा कर रहा था, अब वहां पे ना थोड़ा धीरे देखने मिल रहा है, डिमांड ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। तो पिछले ना 8 महीने से 12 महीने में ये देखने मिल रहा है, ये पूरा ग्लोबल स्लो डाउन है। यदि अपने भारत के कंपनीज को देखे या यूएस के कंपनीज को देखे, सबका कमेंट्री एक ही कि डिमांड स्लो डाउन है। हम लोग अभी तक ज्यादा शेयर नहीं खरीदे इसमें, क्योंकि हम लोग का अनुमान है कि 6 महीना और ये लगेगा। यहाँ पे इन्वेंट्री काफी बड़ी है सिस्टम में, तो डीलर इन्वेंट्री जब तक कम नहीं होगी वो डिमांड पिकअप नहीं होएगा। तो बेहतर दिख रहा है, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। वैल्यूएस जो है ना 1 साल पहले थे उससे काफी सस्ते हो चुके हैं, और हम लोग का अनुमान है कि परचेज के लिए 6 महीना और रुकना चाहिए, और उस टाइम से फिर बाद में अगला 2-3 साल अच्छा रिटर्न मिलेगा केमिकल्स में।
ज्योति, हम एक एनालिसिस के या हाइपोथेटिकल कंडीशन के साथ आगे बढ़ते हैं और ये मानते हैं कि ये जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है यही रिपीट कर जाएगी आगे 2024 में भी। तो आपको लगता है कि अपनी जो कोर एरियाज़ हैं जैसे कि पावर, जैसे कि इंफ्रा, जैसे कि रेलवेज़, इस पे अभी और काम होगा, तो जिनके पास भी ये शेयर्स हैं वो भी बेचे नहीं, अभी एक थर्ड राउंड की तेज़ी बाकी है आना, आप ऐसा बिलीव करते हैं? हाँ, देखिए, ये गवर्नमेंट यदि देखे तो पिछले 5 साल में क्या किए हैं कि कैपेक्स जो गवर्नमेंट के बजट से आता है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स जीडीपी को देखे तो गवर्नमेंट कैपेक्स 1% होता था जीडीपी का, वो अभी है ना करीब 2% के करीब आ गया। तो ये काफी है ना एलोकेशन किए हैं और एक तरह से काफी मेहनत की है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी की है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे, जिसमें डिफेंस भी आएगा, रेलवेज भी आएगा, और बाकी है ना जो हाईवे देखे उसमें भी देखने मिला है। तो गवर्नमेंट यदि वापस आ जाती है तो ये सब सेक्टर पे शायद वापस उनकी उतनी ही नजर रहेगी, और एक तरह से सेक्युलर ग्रोथ ये सब सेक्टर में देखने मिलेगा। अ, तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म नजरिया था। पर यदि शॉर्ट टर्म देखें तो इसमें कई शेयर्स है जो थोड़े ना बहुत ज्यादा वैल्यूएशन के हो चुके हैं। तो इस भाव पे लोग को संभल के रहना चाहिए, करेक्शन के लिए रुकना चाहिए, करेक्शन में लेना चाहिए सब स्टॉक। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कन्विक्शन तो आपने बताया, लेकिन ये भी बताया कि मार्केट में थोड़ा कॉशियस भी होने की ज़रूरत है। हर समय एक जैसा माहौल नहीं रहता, कई बार अच्छा प्रॉफिट आने पर उसको बुक भी करना चाहिए या फिर डिप का भी वेट करना चाहिए। ज्योति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।